क्या मुक्त होने हेतु कुछ विशिष्ट प्रारूपों का ढांचों का अनुसरण करने या उन्हें स्वीकार करने एवं उन प्रारूपों के हिसाब से जी लेने से समझ का आगमन होता है? उदाहरण के लिए मान ले कि कभी किसी वक्त आप किन्हीं खास धारणाओं में विश्वास किया करते थे, पर अब आपने उन्हें परे हटा दिया है। आप मुक्त है और आप में बोध है, समझ है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 16, भाग 4। प्रश्न: क्या समझ व्यक्ति में अकस्मात आ जाती है? अतीत के प्रयास तथा अनुभव से क्या उसका कोई संबंध नहीं होता? कृष्णमूर्ति: अतीत के अनुभव से हमारा क्या तात्पर्य है? आप किसी चुनौती का अनुभव कैसे करते हैं? जीवन अंततः चुनौती एवं प्रत्युत्तर की प्रक्रिया है कि नहीं? चुनौती हमेशा नई ही होती है, अन्यथा वह चुनौती ही नहीं है। और हमारा प्रत्युत्तर अपरिहार्य रूप से हमारे संस्कारों की पृष्ठभूमि का ही परिणाम होता है। अतः यदि यह प्रत्युत्तर उस चुनौती के संदर्भ में उपयुक्त, निशेष व संपूर्ण नहीं है, तो यह संघर्ष व द्वंद्व ही निर्मित करेगा ही। चुनौती व प्रत्युत्तर के बीच इस द्वंद्व को ही हम अनुभव कहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि यदि आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि अगर चुनौती के प्रति आपका उत्तर पूर्ण है तो अनुभव करने की एक अवस्था मात्र होती है, अनुभव का स्मरण नहीं होता। परंतु जब प्रत्युत्तर चुनौती हेतु पर्याप्त नहीं होता तो हम अनुभव की स्मृति से चिपटे रहते हैं। यह इतना मुश्किल नहीं है, यूं परेशान न हो। इसकी थोड़ी छानबीन और करते हैं और आप इसे देख पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, जीवन चुनौती और प्रत्युत्तर की एक प्रक्रिया है। सभी स्तरों पर, किसी एक विशेष स्तर पर नहीं। और जब तक वह प्रत्युत्तर, वह जवाब चुनौती के हिसाब से नाकाफी है, द्वंद्व होगा ही। निश्चित ही यह बात बिल्कुल साफ है। और द्वंद्व निरपवाद रूप से समझ को घटित नहीं होने देता। द्वंद्व के द्वारा हम किसी समस्या को नहीं समझ पाते। क्या समझ पाते हैं? यदि मैं अपने पड़ोसी से, अपनी पत्नी से, अपने सहयोगियों से लगातार झगड़ता रहता हूँ तो उस संबंध को समझ पाना संभव ही नहीं है। समझना तभी संभव होता है जब कोई द्वंद्व नहीं होता। क्या समझ अकस्मात आ जाती है? तात्पर्य यह कि क्या द्वंद्व अकस्मात समाप्त हो सकता है, या फिर क्या व्यक्ति को अनगिनत द्वंद्वों से गुजरना होगा, प्रत्येक द्वंद्व को समझना होगा और तब कहीं जाकर समस्त द्वंद्व से मुक्ति मिल पाएगी। मतलब यह कि अगर इस समस्या को अलग तरीके से रखे तो मुझे यकीन है कि इस प्रश्न के पीछे एक और प्रश्न है जो कि आप तमाम धुंधल को विभ्रमों व द्वंद्वों से होकर गुजरते थे। दिव्यात्माओं, पुनर्जन्म, तरह तरह की सोसाइटियों वगैरह वगैरह में आपकी आस्था हुआ करती थी। तो क्या मुझे भी इन सब से होकर नहीं गुजरना होगा? क्योंकि आप कुछ विशेष अवस्थाओं में से होकर गुजरते थे, क्या मुझे भी मुक्त होने के लिए उन अवस्थाओं से होकर नहीं जाना पड़ेगा? अर्थात क्या विभ्रम से मुक्त होने के लिए हम सबको विभ्रम का अनुभव नहीं कर लेना होगा?
इसलिए क्या प्रश्न यह नहीं है, क्या मुक्त होने हेतु कुछ विशिष्ट प्रारूपों का, ढांचों का अनुसरण करने या उन्हें स्वीकार करने एवं उन प्रारूपों के हिसाब से जी लेने से समझ का आगमन होता है? उदाहरण के लिए मान ले कि कभी किसी वक्त आप किन्हीं खास धारणाओं में विश्वास किया करते थे, पर अब आपने उन्हें परे हटा दिया है। आप मुक्त है और आप में बोध है, समझ है। और मैं उधर आता हूँ एवं देखता हूँ कि आप कुछ विशेष विश्वासों के अनुसार जीते रहे और फिर आपने उन्हें त्याग दिया, वह समझ उपलब्ध कर ली। तो मैं खुद से कहता हूँ मैं भी उन विश्वासों का अनुसरण करूँगा या उन विश्वासों को स्वीकार कर लूँगा और आखिरकार बोध तक, समझ तक पहुँच ही जाऊँगा। निश्चित ही यह एक गलत प्रक्रिया है ना? जो महत्व की बात है वह है समझना। क्या समझ समय का मसला है? यकीनन नहीं। अगर आपकी किसी चीज में दिलचस्पी है तो समय का सवाल ही नहीं उठता। आपका पूरा अस्तित्व एकाग्रता से पूरी तरह उस चीज में तल्लीन होता है। समय का सवाल तो इसमें तभी आता है जब आप कोई फल, कोई परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। अतः यदि आप बोध को, समझ को एक लक्ष्य की तरह मानकर चलते हैं जिसे आपने हासिल करना है, तब आपको समय की दरकार होती है। तब आप तत्काल कर लेने या स्थगित कर देने की बात उठाते हैं। परंतु समझ निश्चित ही एक परिणाम, प्रक्रिया नहीं है। समझ का, बोध का आगमन तब होता है जब आप शांत होते हैं, जब मन निश्चल होता है। और यदि आप मन के निश्चल होने की अवस्था को देख लेते हैं तो समझ तत्काल ही घटित होती है। धन्यवाद। इसका भाग 5 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।